हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 का चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणीयमितीय फलन स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रतिलोम त्रिकोणीयमितीय फलन से पढ़ने से पहले आपको त्रिकोणीयमितीय फलन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। त्रिकोणीयमितीय फलन, तो ये जो त्रिकोणीयमितीय फलन होते हैं क्या होते हैं? त्रिकोणीयमितीय फलन होते हैं जैसे कि आपने पढ़ा होगा साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। तो ये हमारे कैसे फंक्शन होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, त्रिकोणीयमितीय फलन होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे क्या? प्रतिलोम त्रिकोणीयमितीय फलन। तो प्रतिलोम त्रिकोणीयमितीय फलन क्या होते हैं? जैसे साइन इनवर्स पढ़ते हैं इसको, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स। तो ये हमारे कैसे फंक्शन है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणीयमितीय फलन है ये। देखिए, यदि हमारे पास कोई फलन, ठीक है, या साइन थीटा बराबर एक्स के है, तो थीटा बराबर यहाँ से थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाता है। यदि कोई फलन साइन थीटा किसके बराबर है? एक्स के बराबर है, तो थीटा बराबर क्या कहलाता है? इसका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स, साइन इनवर्स का, ठीक है। इसको कहते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं। और देखिए, जो साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स कभी इसके बराबर नहीं होता। कभी ये सोचो, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते, तो इसको हम बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसको हम कहते हैं 1/sin x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है भाई। साइन की पावर -1 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/sin x। इसको 1/sin x नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, किसी फंक्शन का जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलता है, केवल ये तब निकलता है यदि वो फंक्शन 1/1 हो और ऑन टू हो। तो 1/1 ऑन टू, देखिए, जैसे मान लिया कोई मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊं। देखिए, साइन एक्स का ग्राफ क्या बनता है? साइन एक्स का जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है, ठीक है। ये पीछे को ऐसे बन जाएगा। तो ये जो ग्राफ बनाया, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, एक्स अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। इसको बोलते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है एक्स की, जो वैल्यू होती है यहाँ पे π/2, और यहाँ पे कितनी होती है? पाई में π/2 जोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है? 3π/2 आएगा। कितना आएगा? 3π/2। यहाँ पे लिख सकते हैं 3π/2, ठीक है। 3π/2 में पाई जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 2π आ जाएगा। और इसी तरीके से सब वैल्यू ही आती चली जाएंगी। पीछे को ये वैल्यू आती है माइनस की। ये साइन एक्स का ग्राफ होता है, इसमें मेरे थोड़े छोटे बड़े बन गए होंगे, सब बराबर होते हैं ये, ठीक है। इधर को यदि पीछे को चलें तो यहाँ कितना? माइनस की π/2 होता है, माइनस की π/2। यहाँ पे कितना आएगा? माइनस की पाई आएगा, ठीक है। ये लगभग बराबर ही होते हैं, थोड़ा बड़ा छोटा बन गया, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये वैल्यू माइनस की कितनी आती है यहाँ पे? 3π/2 इधर, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी आएगी? 2π आएगी। 2π में π/2 जोड़ दीजिए, 2π में π/2 जोड़ेंगे तो 5π/2 आएगा माइनस के। ये भी कैसा आएगा? माइनस के।
तो यदि हम साइन, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर कोई साइन x फंक्शन है, तो देखिए 1 और 1 2 से पहले आपको डोमेन और कोडोमेन भी मालूम होने चाहिए। जैसे मान लिया हमारे पास ये y बराबर साइन x फंक्शन है, तो इसमें x की वैल्यू इधर पीछे -∞ से लेके +∞ तक जाएंगी। तो जो इसका डोमेन है, यदि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे कोई हमारे पास ये फंक्शन है, ये फंक्शन कौन है, साइन x है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, फलन बोलते हैं। फलन का डोमेन, डोमेन को प्रांत कहते हैं, डोमेन, ठीक है, डोमेन को क्या बोलते हैं, प्रांत, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है, जो इसकी रेंज, यानी कि रेंज को बोलते हैं परिसर, परिसर, रेंज। यदि मैं बात करूं साइन x की बात करूं, ये फंक्शन हमारा कोई साइन x फंक्शन है, या साइन फंक्शन है, सॉरी। जो इसका डोमेन होता है, डोमेन होता है जो x की वैल्यूज़ होती हैं, जो x की वैल्यूज़ यहाँ से लेके वहाँ तक चली गई है, -∞ से लेके +∞ तक चली गई, मतलब सारे रियल नंबर्स आ गए, सारे रियल नंबर्स। और ये रियल नंबर से क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर पॉजिटिव या 0 आए, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। R से डिनोट करते हैं, और R का मतलब रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। और जो इसकी रेंज होती है, देखिए ये जो ऊपर यहाँ तक जाती है 1 तक जाती है, सबसे नीचे -1 तक जाती है, ठीक है। तो जो इसकी रेंज आती है वो किसके बीच होती है, -1 और 1 के बीच होती है। ये साइन फंक्शन, साइन के लिए मैंने कोई टेबल बना दी। अब यदि ये चेक करें भाई, ये साइन x कोई फंक्शन है, इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो किसी फंक्शन का इन्वर्स केवल तब निकलता है यदि वह एकैकी हो और आच्छादक हो। एकैकी को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं 1 1, और आच्छादक को क्या बोलते हैं, ऑन टू। तो यदि आपने, देखिए इससे पहले वाले चैप्टर में एकैकी और आच्छादक मैंने पढ़ाया, यदि आपने नहीं पढ़ा हो तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इसको पढ़ने से पहले आपको जो 12th में, वो जो आपने कभी 10th 9th में आपने ये फॉर्मूले पढ़े होंगे, या 11th में भी फॉर्मूले पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, तो वे सब फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो वे फार्मूले की वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले सब पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत से स्टूडेंटों को तो याद ही होंगे, परंतु यदि किसी स्टूडेंट को पीछे के कुछ फार्मूले याद नहीं हैं, वैसे कुछ काफ़ी टाइम भी हो जाता है, कुछ फार्मूले भूल भी जाते हैं, तो आप लोग वो इम्पोर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलों की वीडियो देख लेंगे, ठीक है, और सब फार्मूले याद करेंगे। और जैसे कोई फलन एकैकी कब होता है, आच्छादक कब होता है, तो उसकी वीडियो भी मैं, ठीक है, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ देख सकते हैं, एकैकी और आच्छादक डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। वैसे आपने नहीं पढ़ा तो फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगा इसमें भी एकैकी आच्छादक क्या होते हैं। तो कोई फलन हमारे पास y बराबर साइन x फलन है, तो इसका इन्वर्स केवल तब निकलता है यदि यह एकैकी हो और आच्छादक हो। इंग्लिश में कहते हैं ये 1 1 हो और ऑन टू हो। अब एकैकी और आच्छादक होता क्या है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा एकैकी और आच्छादक क्या होते हैं। देखिए कोई फलन, सपोज कोई fx फलन है, fx बराबर कोई मान लिया 2x फलन है, ठीक है, और ये n से n में है, f यहाँ पे कोई ऐसा फलन है, f सच दैट ऐसा फलन है, नेचुरल नंबर से किस में है, ये नेचुरल नंबर में। इसका मतलब ये हुआ, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो डोमेन होगा वो होगा n मतलब नेचुरल नंबर, उसका जो कोडोमेन है सहप्रांत, ठीक है। हिंदी में डोमेन को क्या कहते हैं, प्रांत, और परिसर को रेंज बोलते हैं, और कोडोमेन में अंतर होता है, ठीक है, कोडोमेन में और परिसर में थोड़ा अंतर होता है, वो भी मैं बता दूंगा अभी, इसी में ही बता दूंगा इसी एग्जाम्पल में। मान लिया मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, कोई एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, fx बराबर 2x ले लिया। f ऐसा फंक्शन है कि n से n में है, n क्या है इसका, n क्या है इसका डोमेन है,
और ये क्या है, इसका कोडोमेन है। तो नेचुरल नंबर होते क्या हैं? नेचुरल नंबर जैसे कि आपको मालूम ही होगा, नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और ये भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। यदि मैं इस फंक्शन में x की जगह 1 रखूं, इस फंक्शन में x की जगह यदि 1 रखें तो f(x) का मान 2 आएगा। तो जो 1 की मैपिंग होगी, 1 का जो प्रतिबिंब होगा वो किसके साथ होगा? 2 के साथ होगा। यदि मैं x बराबर 2 रखूं, कोई नेचुरल नंबर 2 रखूंगा तो 4 आएगा। तो 2 का किससे बनेगा? 4 से बनेगा। ऐसी इसमें x की जगह 3 रखूं तो f(x) का मान 3 दूनी 6, 6 आएगा। ठीक है, 3 का जो प्रतिबिंब बनेगा वो किससे बनेगा? 6 से बनेगा। तो यदि एक एलिमेंट का, एक अवयव का प्रतिबिंब 1 के साथ बनता है, ठीक है, तो ऐसा फलन कहलाता है हमारा 1 1, एक एकी फलन। तो यहाँ से देख के कह सकते हैं, यहाँ देख के कह सकते हैं कि ये जो फलन है एक एकी है। तो एक एकी है, और ये भी देखते हैं इसको, ये आच्छादक है या नहीं है। आच्छादक के लिए देखिए, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बात बता रहा था आपको डोमेन की, डोमेन, ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रांत। तो इस फंक्शन के जो डोमेन है वो ये हैं, इसकी डोमेन। डोमेन में क्या क्या आएगा? इसका एक सेट आएगा। क्या क्या आएगा उसके अंदर? नेचुरल नंबर्स आएंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। इसका डोमेन ये है। और यदि मैं इसकी रेंज की बात करूं, रेंज को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसको? परिसर बोलते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या क्या आएगी? इसकी जो रेंज आएगी ये आएगी 2 4 6। इसकी जो रेंज आएगी क्या आएगी? 2 4 6 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। और इसके कोडोमेन की बात करें, सह प्रांत की बात करें, को डोमेन की बात करें, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? सह प्रांत। तो इसके जो सह प्रांत आएंगे, कोडोमेन यही है इसका नेचुरल नंबर, मतलब सारे आएंगे 1 से लेके 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी। शायद ये थोड़ा नीचे नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, को डोमेन, को डोमेन को क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं इसको? सह प्रांत। तो इस फंक्शन का जो सह प्रांत है इसको हम बोलते हैं प्रांत, इसको बोलते हैं सह प्रांत। और इसमें जो x के मान रख के जो वैल्यू आती है उसको परिसर बोलते हैं। जैसे 1 का प्रतिबिंब 2 से, 2 का 4 से, 3 का 6 से, तो ये इसकी रेंज होती है। ठीक है, तो कोडोमेन तो वही आएंगे 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग पहले समझ लेंगे। ठीक है, देखिए भैया, किसी फंक्शन का, किसी फलन का जिससे का इन्वर्स निकालना हो तो केवल उसका इन्वर्स तभी निकलता है, कब निकलता है? यदि वह एकेकी हो और आच्छादक हो। अब जैसे मैं ये इस फंक्शन की बात करता हूँ f(x) बराबर 2x, f n से n में कोई फंक्शन है, तो ये एकेकी तो है। एकेकी क्यों है? क्योंकि एक का प्रतिबिंब 1 से बन रहा, तो ये एकेकी तो है। परंतु ये आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? एक की इमेज यानी कि किसी से भी नहीं बन रही, मतलब कहने का इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो इसमें खाली कौन रह जाएगा? भैया 1 की किसी से नहीं बनने की, 3 का किसी से नहीं बनेगा, ऐसे ही 5 की मतलब किसी से नहीं बनेगा। तो ये वाला फलन हमारा कैसा फलन है? एकेकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। और जो फलन एकेकी भी होगा और आच्छादक भी होगा, उसी का ही हम इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो हम जो इन्वर्स निकाल रहे हैं इसमें साइन है, तो साइन का इन्वर्स साइन इन्वर्स होता है। अब जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फलन हमारा साइन है, वह जो फलन है वह एकेकी फलन नहीं है। एकेकी नहीं है तो उसका इन्वर्स भी नहीं निकलना चाहिए। तो एकेकी नहीं है तो उसका इन्वर्स भी नहीं निकलना चाहिए, परंतु इसमें तो इसका इन्वर्स निकल रहा। तो इसका इन्वर्स कुछ प्रतिबंधों के साथ निकलता है। इसका जो इन्वर्स निकलता है कुछ प्रतिबंधों के साथ निकलता है। वो कैसे निकलता है जरा अभी मैं यहाँ पहले इसको चेक करता हूँ।
इस फलन को साइन एक्स को मैं यदि जैसे ग्राफ से चेक करें, पहले मैं ये देखता हूँ 1 1 क्यों नहीं है। ये सबसे पहले तो ये देखिए, ठीक है। चाहो तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये वाला जो फलन है एक एकी तो है परंतु आच्छादक नहीं है। आच्छादक क्यों नहीं है? क्योंकि जो इधर वाले एलिमेंट है इसके कोडोमेन के, इनके कोई भी एलिमेंट मतलब ऐसा खाली नहीं रहना चाहिए, इसका किसी ना किसी के साथ मतलब प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो इसीलिए ये क्या कि है, आच्छादक नहीं है। यदि मैं इसी फंक्शन को y बराबर 2x r से r में ले लूँ, r से r में मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में ले लें। और रियल नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर को हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर 0 या धनात्मक राशि प्राप्त होती है, उन संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो किसी भी संख्या को, जैसे मान लिया मुझे ये देखना, 2 को देखना, 2 वास्तविक संख्या है या नहीं है, तो मैं इसका वर्ग करके देखूंगा। इसका वर्ग कितना आएगा? 4 आएगा। तो 2 वास्तविक संख्या है। मान लिया मुझे -2 को देखना, -2 का मैं वर्ग करूंगा, वो प्लस के 4 ही आएगा, तो -2 भी वास्तविक संख्या है। तो ऐसी संख्या जिसका वर्ग कितना प्लस आ जाए, या 0 भी वास्तविक संख्या होती है। और ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋणात्मक आ जाए, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या जैसे अंडर रूट के अंदर -2 आ जाए, तो ये संख्या काल्पनिक होती है, क्योंकि इसका जब मैं स्क्वायर करूंगा तो वो कितना आएगा? -2 आएगा। तो ये संख्या कैसी कहलाती है? काल्पनिक कहलाती है। तो चलिए अभी मैं जो देख रहा इसको देख रहे, पहले इसको देख रहे, r से अब r में देख रहे। तो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर है, तो कोई भी रियल नंबर ले लिया। सपोज मैंने इसमें कोई रियल नंबर ले लिया, सपोज मैंने 1 लिया, तो 1 की इमेज किससे बनेगी? 2 से। 1 की इमेज किससे बनेगी? जब मैं यहाँ 1 रखूंगा तो fx का मान 2 आएगा। 1 की इमेज बनेगी किससे? 2 से, ठीक है। 1/2 भी ले सकते हैं यहाँ पे। 1/2 की बताना किससे बनेगी? x का मान है, क्योंकि रियल नंबर तो 1/2 भी होता है। 1/2 यहाँ मैं रखूँगा, 1/2 रखूँगा, 2 से 2 कट के 1 आएगा। 1/2 की किससे बनेगी? 1 से बनेगी, ठीक है। और यदि 1/4 की देखूँ, 1/4 की 1/2 से, 1/4 की किससे बनेगी? 1/2 से। तो इसके अंदर कोई भी संख्या ऐसी नहीं बचेगी। कोई तुमसे ये कहना लगा भैया, कोई कहना लगा भैया -3 की भी, -3 भी कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। अब नेचुरल नंबर से ही मैंने किस में ले ली? रियल नंबर से ले ली, वास्तविक संख्या ले ली। तो -3 की किससे बनेगी? -3/2 से बनेगी, क्योंकि तुम इसमें -3/2 रखोगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो -3/2। थोड़ा सा मैं बड़ा बना लेता हूँ इसको। तो -3/2 की किससे बनेगी? -3 से। 0 की किससे बनेगी? 0 से। तो इसमें कोई एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। और 1 की एकक से बनेगी, कोई सा भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें खाली बच जाएगा, किसी ना किसी की किसी से बनेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एलिमेंट 1 से जाके मिल रहा, तो ये 1 1 भी है। 1 1 मतलब एक एकी भी है, और इसमें कोई भी एलिमेंट खाली भी नहीं बचेगा, तो ये आच्छादक भी है। तो ये वाला फलन एक एकी भी है और आच्छादक भी है। अब मैं ये बताना चाह रहा आपको, कोई फलन का इन्वर्स केवल कब निकलता है? यदि वो एक एकी भी हो और आच्छादक भी हो। तो साइन वैसे एक एकी नहीं होता और आच्छादक, ठीक है। अब ये देखिए एक एकी क्यों नहीं होता, और इसका इन्वर्स क्यों निकल गया जब ये एक एकी नहीं है? भाई जब ये एक एकी नहीं है तो इसका इन्वर्स ही नहीं निकलना चाहिए, जैसे कि मैं आपको बता रहा। परंतु कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं इस पर कि भैया इसको इसके बीच लेंगे तो ये 1 1 भी हो जाता है और आच्छादक भी हो जाता है। तो जैसे मैं ये बताऊँ आपको, ये बता रहा था कि एक एकी है या नहीं है। पहले चलिए मैं इसको एक एकी चेक कर लेता हूँ। एक एकी कैसे चेक करेंगे? अभी मैंने y बराबर ये साइन x लिया, मैंने x का मान 0 रखा, मैंने इसका ये ले लिया डोमेन, और ये कोई ले लिया कोडोमेन। मैंने x का मान रखा 0,
तो 0 रखूँगा तो y का मान 0 आएगा, तो 0 की किससे बन जाएगी, 0 से। यदि मैं x का मान पाई लूँ, x का मान कितना लें, पाई, साइन पाई का मान भी 0 ही होता है, तो ये 0 आ जाएगा। यदि मैं माइनस पाई लूँ तो साइन माइनस पाई का मान भी 0 ही होता है। यदि 2 पाई लूँ, साइन 2 पाई का मान भी 0 होता है, ठीक है। माइनस 2 पाई लूँ, उसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं मैनी वन, बहु एक है की, बहुत सारे एक से जाके मिल रहे, तो बहुत सारे एक से जाके मिल रहे। तो ये जो साइन एक्स फलन है ये बहु एक की है, बहु एक की है, तो इसीलिए इसका इन्वर्स दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता ये, जब तक ये बहु एक की है। तो इसका इन्वर्स निकलता है तो कब निकलता है, इसका इन्वर्स जब निकलता है जब इस पर कुछ प्रतिबंध लगा देते हैं। क्या प्रतिबंध लगा देते हैं, हम कहते हैं इसमें यदि x के मान, भाई ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मैं ये कहूँ, आपसे कहूँ कि साइन पाई बाई 2 का मान बताओ, तुम कहोगे साइन पाई बाई 2 का मान होता है 1। यदि मैं पाई बाई 2 और यहाँ पे भी देखूंगा, यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो ये अभी तो बहु एक ही बन रहा, परंतु यदि हम इस पर क्या प्रतिबंध लगा दें, यदि इसका जो डोमेन ले माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच लें, इसका जो डोमेन लें केवल इतना लें, केवल इतना लें, बाकी सबको हटा दो इनको, ठीक है। यदि हम इसका इतना ग्राफ लेते हैं, इसमें हमने ये प्रतिबंध लगा दिया, क्या प्रतिबंध लगा दिया कि x का मान किसके बीच लेना, माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 के बीच लेना। तो इसमें कभी भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, एकक के लिए एकक ही आएगी, तो ये एक भी हो जाएगा और आच्छादक भी हो जाएगा, तो इसका इन्वर्स निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके जो इन्वर्स निकलेंगे तो ये कुछ प्रतिबंधों के अनुसार निकलेंगे, तो इसमें आपको एक टेबल याद रखनी होगी, ठीक है। ऐसे ही साइन के लिए, कोस के लिए, तो मैं एक टेबल बनाऊंगा, उसमें वो फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन, उनके डोमेन और परिसर आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए मैं इसकी टेबल बना देता हूँ। चलिए तो इसमें ये टेबल याद रखेंगे, ठीक है। ये हमारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये इनका प्रांत है और ये इनका परिसर होता है, ठीक है। साइन इन्वर्स जो फंक्शन है उसका जो प्रांत, उसका जो डोमेन होता है, ठीक है, उसके जो x के मान होते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई फंक्शन है, साइन इन्वर्स x फंक्शन है मान लिया, तो इसके जो डोमेन का मतलब जो x की वैल्यू होती है वो इसकी -1 से लेके 1 के बीच होती है। कोई यदि कहने लगे भैया साइन इन्वर्स 2 का मान निकालिए, तो साइन इन्वर्स 2 का मान दुनिया में कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये जो आ जाएगा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि साइन इन्वर्स केवल तभी एग्जिस्ट करता है यदि उसके x के मान -1 और 1 के बीच हो। तो इसका जो डोमेन होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1 के बीच होता है, ठीक है। और इसकी जो रेंज होती है, रेंज का मतलब y का मान, भाई यदि y बराबर साइन इनवर्स x है तो y का मान किसके बीच आएगा, -π/2 से लेके +π/2, क्लोज इंटरवल, इसको भी हम क्लोज इंटरवल बोलते हैं। तो इंटरवल वैसे तो आपने पढ़े होंगे, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। क्लोज इंटरवल जैसे -1 और 1 है, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, एक ये समुच्चय होता है, एक सेट होता है x सच दैट, ऐसा सेट होता है जिसमें -1 और 1 के बीच के सारे मान आते हैं। 1 यहाँ बराबर भी आता है, इसके अंदर 1 भी है और -1 भी है और 1 भी है। ये एक ऐसा सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर क्लोज इंटरवल बोलते हैं इसको हम, ठीक है, हिंदी में कहते हैं इसको बंद अंतराल। तो इस बंद अंतराल में जो वैल्यू होंगी -1 और 1 के बीच के सारे मान होंगे। खुद इसके अंदर -1 भी है और +1 भी है। यदि कोई तुमसे ऐसे कहने लगे, कोई तुमसे ये कहना लगे भैया 1/2 इसको बिलोंग करता है या नहीं करता, तो 1/2 इसके अंदर है या नहीं है, तो 1/2 इनके बीच में मिलेगा या नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 इसको बिलोंग करता है। कोई तुमसे ये कहना लगे कि 5 बताओ भैया इसको बिलोंग करता है नहीं करता, 1/2 और 1 को बताइए, क्योंकि इसके जो अंदर वैल्यूज़ हैं -1 और 1 के बीच हैं, तो 5 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 इसको बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। 2 भी इसको बिलोंग नहीं करता, 10 भी नहीं बिलोंग करता,
ठीक है, 100, 50, 1000 वो सब बिलोंग नहीं करते। बस इसके अंदर जो वैल्यू आती है, इसके अंदर जो वैल्यू आती है किसके बीच आती है, -1 और 1 के बीच आती हैं। खुद इसके अंदर -1 भी है और 1 भी है। और इसी में यदि ओपन इंटरवल की बात करें, ओपन इंटरवल को हम ऐसे लिखते हैं -1 और 1, इसको कहते हैं खुला अंतराल। खुले अंतराल में जो इसके मान होते हैं -1 और 1 के बीच होते हैं। इसके अंदर ना तो -1 है और ना ही इसके अंदर +1 है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, इसको खुला अंतराल कहते हैं। खुले अंतराल में जो वैल्यू होंगी केवल -1 और 1 के बीच की होंगी। कोई तुमसे ये कहने लगे कि -1 इसको बिलोंग करता है, तुम कहना भी गलत है, ये तो -1 इसको बिलोंग नहीं करता, इसके बीच के तो मान बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कोई तुमसे ये कहने लगे, कोई क्या कहने लगे कि 1 बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो तुम कहना भैया 1 नहीं है इसके अंदर जो मान है -1 और 1 के बीच के मान हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, असत्य हो जाएगा, ये भी कैसा हो जाएगा, असत्य। जबकि बंद अंतराल में बिलोंग करता है। कोई तुमसे ये कहने लगे बंद अंतराल होता है -1 और 1 होता है, तो कोई कहता 1 बिलोंग करता है, हाँ 1 बिलोंग करता है, ये बात सच है। ठीक है, तो खुले अंतराल में और बंद अंतराल में ये अंतर होता है। तो कोस इनवर्स जो है, कोस इनवर्स का जो डोमेन है, इसका जो प्रांत है, वो भी -1 से लेके 1 के बीच होता है। खुद -1 भी उसके अंदर होता है क्योंकि बंद अंतराल है, -1 से लेके 1 तक होता है। और उसका जो रेंज होती है, इसकी जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक होती है। कोस इनवर्स का किसी का भी मान, यदि y बराबर कोई भी मान हो, कोस इनवर्स x हो, इसका जो मान निकाल लेंगे हमेशा 0 और पाई के बीच आएगा। गलती से भी मान लिया तुमने इसका आंसर कहीं पे सोल्व करते करते 2 पाई ला दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो गलत हो गया। कोस इनवर्स का मान हमेशा किसके बीच में लाना, क्योंकि इसकी रेंज ही कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके पाई तक होती है। तो इसके मान केवल किसके बीच निकलेंगे, 0 और पाई के बीच निकलेंगे। ऐसी कोसेक इनवर्स को याद रखोगे, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसेक इनवर्स है, जिसका जो डोमेन है रियल नंबर्स में से, आर का मतलब होता है रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या में से इस बंद अंतराल को घटा, उसको खुले अंतराल को घटा दीजिए। अब एक बात जरा यही भी समझो, आर में से किसको घटा दिया, एक मिनट जरा ये भी समझ लीजिए, ये है क्या, आर माइनस -1 और 1 को घटा दिया। ऐसा समझो जरा, ये हमारे पास -∞ से लेकर +∞ तक सारे नंबर हैं। ठीक है, ये रियल नंबर है, रियल नंबर में से इसको निकालना, यहाँ पे मैंने ले लिया एक अंतराल, यहाँ से काट दिया। ठीक है, इसको मतलब हटा दिया, यहाँ पे मैंने -1 लिया और यहाँ पे 1 लिया, इसके बीच के सारे मान हटा दीजिए, तो आर में से ये निकाल दीजिए। ऐसे थोड़ा निशान या ऐसे लगा दिया मैंने, चलो ये लगा दिया। तो इसको हम कहेंगे, इसको हम ये कहेंगे कि आर में से इसको निकाल दिया। कोई तुमसे कहने लगे कि 5 इससे बिलोंग करता है, नहीं करता, 1 से ज़्यादा 5 आएगा, मतलब इसके जो मान मिलेंगे, ये जो सेट है मतलब यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक होगा और पीछे -∞ तक होगा, बस ये नहीं आएंगे, तो 5 इसके अंदर होगा। कोई कहने लगे 6 भी होगा, 100 भी होगा, 1000 वो भी होगा, 10,000 वो भी होगा इसके अंदर। कोई कहने लगे 0 है क्या, भाई 0 तो यहाँ मिलेगा बीच में, और 0 तो यहाँ से हटा दिया। तो कोई कहने लगे भैया 0 बिलोंग करता है क्या, -1 और 1 को, तुम कहना भैया ये बिलोंग नहीं करता, बीच के ये नहीं मान बिलोंग करते। जो लाइन के ऊपर मान है वो सब बिलोंग करेंगे, 1 से बड़े बिलोंग करेंगे, -1 से छोटे बिलोंग करेंगे। -1 से छोटा कुछ भी ले लीजिए, पीछे को -2 भी आएंगे, -3 भी आएंगे, -10 भी आएंगे, -100 करोड़ 10 करोड़ पीछे को सब आएंगे, तो वो तो इसको बिलोंग करेंगे आर माइनस को, बस केवल ये नहीं बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो आर माइनस का ये मतलब है, आर में से बस केवल इनके बीच के निकाल देना। अब इसकी जो रेंज होती है, रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसकी जो रेंज होती है -π/2 से लेके +π/2 में से 0 को निकाल दीजिए। कोसेक इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से इसके बीच के सब आएंगे, बस कौन नहीं आने का, 0 नहीं आने का, उसको इसमें से निकाल दीजिए। ठीक है, अब सेक इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, r माइनस -1 और 1 होता है। ठीक है, और इसका जो रेंज होती है 0 से लेके पाई के बीच के सारे, बस π/2 नहीं आएगा। ठीक है, π/2 इसलिए नहीं आता क्योंकि सेक को हम 1/cos लिख देते हैं, और cos π/2
जीरो बना लेता है और 1/0 इन्फिनिटी होता है, तो इन्फिनिटी पे अनडिफाइन हो जाता है, वैल्यू निकलती नहीं, तो इसलिए इसमें से π/2 को निकाल देते हैं। tan इनवर्स का जो डोमेन है वो रियल नंबर होता है, ठीक है, और इसका जो परिसर होता है -π/2 से +π/2 खुला अंतराल होता है, ओपन इंटरवल कहते हैं इसको। मतलब कहने का इसमें खुले अंतराल में -π/2 और π/2 के बीच के सारे मान आएंगे, न कि इसके अंदर -π/2 है और ना π/2 है, इसके बीच के बाकी सब हैं। कोट इनवर्स का जो डोमेन है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, खुला अंतराल क्या आएगा, 0 से लेके पाई तक आएगा, ठीक है। तो ये टेबल भैया आपको याद होनी चाहिए। चलिए टेबल के बाद इसमें आप लोग याद रखेंगे साइन इनवर्स साइन थीटा, ये भी याद रखिए इसमें साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, और जो भी ये थीटा मान आएगा, साइन इनवर्स का जो मान आएगा हमेशा किसके बीच आना चाहिए, 0 -π/2 से +π/2। ऐसा नहीं कर सकते कि इस फॉर्मूले को देख के तुम कभी ऐसे लिख दो, ये मान लिया साइन इनवर्स है और साइन मान लिया 2π है, तुम देख के कहने लगे इस फॉर्मूले को मुझे 2π आएगा, तो 2π नहीं आएगा। साइन इनवर्स की जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है, साइन इनवर्स की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 के बराबर होती है, और 2π तो भैया π/2 से आगे चला गया, तो ये हो जाएगा गलत। तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा तो आएगा, केवल कब आएगा, केवल जब आएगा, ठीक है, यदि इसका मान किसके बीच आ रहा होगा, -π/2 और +π/2 के बीच। ऐसे ही कोस इनवर्स कोस थीटा बराबर थीटा के बराबर आएगा, पर कोस का जो मान किसके बीच आना चाहिए, 0 और पाई के बीच आना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा, और tan की जो रेंज है वो भी ध्यान में रखना, tan की जो रेंज है -π/2 से +π/2 के बीच, ठीक है। ऐसे ही कोट इनवर्स कोट थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर आता है, पर कोट के लिए भी याद रखिए इसका मान किसके बीच आना चाहिए, 0 से पाई के बीच आना चाहिए, ठीक है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर किसके होता है, थीटा के बराबर होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा बराबर वो भी थीटा होता है, पर उनकी वैल्यू कोसेक इनवर्स की जहाँ तक रेंज है बस वही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। और इसमें ये भी होते हैं, क्या भी होते हैं, मान लिया साइन पहले हो जाए, फिर ये साइन इनवर्स एक्स हो जाए या थीटा हो जाए, तो ये बराबर एक्स की ही आएगा, ठीक है। और कोस हो जाए, कोस इनवर्स एक्स आ जाए, तो ये बराबर किसके आएगा, एक्स के ही बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे ही बाकी सब हो जाएंगे। tan इनवर्स एक्स देखा जाए तो ये किसके बराबर आएगा, एक्स के बराबर आएगा, तो बाकी ऐसे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भैया आपको टेबल याद होनी चाहिए, और जितना भी ये बताया मैंने, और आपको जो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले हैं वो सब आपको याद होनी चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले की वीडियो, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फार्मूले सारे वहाँ पे लिखे हुए हैं। वैसे तो थोड़ी वीडियो बड़ी है, लगभग ऐसी होगी 45 मिनट के आसपास की, तो आप लोग सारे फॉर्मूले नोट करके सब फॉर्मूलों को याद करोगे। वैसे तो ज़्यादातर तो आपको याद ही होंगे, परंतु फिर भी मान लिया कुछ फार्मूले आपको याद नहीं है, तो उन फार्मूलों को भी आप लोग याद रखिए, ठीक है। तो ये आप एक बार इसको फार्मूलों को अच्छे से पढ़ लेना, और जो ये आज का पढ़ाया इसको भी अच्छे से आप लोग, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। तो बाकी चलिए हम करेंगे इसमें नेक्स्ट टर्न पे एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, इसकी प्रश्नावली 2.1 कल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।